जीतने वालों को मेरा सलाम। ये जो लड़का है इसे किसी ने बताया था कि एक फास्ट फूड की चेन है KFC जो तेजी से फैल रही है चाइना में। उनको यंग लोगों की ज़रूरत है, तुम्हें आज नौकरी मिल ही जाएगी। शाम होते होते जब रिजल्ट आया तो 24 में से केवल एक का ही सिलेक्शन नहीं हुआ था। छोटा कद, पतला शरीर और उस पर बड़ा सर, ये कॉम्बिनेशन सब लोगों में जैक को अलग करता था। शायद इसलिए उन्हें कहीं छोटी से छोटी नौकरी नहीं मिल रही थी। फेलियर से जैक मा बचपन से ही अच्छी तरह वाकिफ थे, नहीं तो प्राइमरी स्कूल में 2 बार कौन फेल होता है। जैक मा फिर मिडिल स्कूल में 3 बार और कॉलेज एंट्रेंस में 2 बार फेल हुए। उनका मैथ्स इतना खराब था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में उनके 1% से भी कम नंबर आए थे। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं जो बहुत बड़ी टेक कंपनी है। इसके बावजूद आज भी जैक ना कोड लिख सकते, ना अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पढ़ सकते, ना ही उन्होंने कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई की। हार्वर्ड से उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया गया। जैक मा कहते हैं, जब मैं महीने के 84 रेनमिनबी यानी आज के हिसाब से 8,000 रुपये कमाता था तब भी मैं बहुत खुश रहता था। आज जैक मा 52 के हो गए हैं और उनकी नेटवर्थ है $35.6 बिलियन, यानी करीबन 25,000 करोड़ रुपए। जैक मा की कहानी तो फर्श से अर्श की है, लेकिन आज सीखने वाली बात कुछ और है। जैक मा ने तीसरी बार में एक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने करीबन 30 अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई किया। पुलिस स्कूल में तो उन्हें देखते ही मना कर दिया और 3 शब्द बोले जो जैक को आज भी याद है, यू आर नो गुड। एक बार 4 घंटे भारी गर्मी में खड़े रहे, लेकिन इंग्लिश ग्रेजुएट होने के बावजूद उनको वेटर की नौकरी भी नहीं मिली। अगर किसी और के साथ हुआ होता तो उसके कंधे हमेशा के लिए झुक जाते, जीवन में खुद से दोबारा कोशिश नहीं कर पाता। लेकिन जैक मा की हिम्मत तो देखिए, उन्होंने इंग्लिश डिग्री हासिल करने के बाद विश्व की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में अप्लाई किया, वो भी 10 बार। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आज जैक मा के पास कितने पैसे हैं, लेकिन यह बात जानना जरूरी है कि हर बार यू आर नो गुड सुनने के बाद वे कोशिश कैसे करते रहे। जैक मा कहते हैं कि जब आसपास के लोगों को नौकरी मिल जाती तो मैं सोचता कि कुछ तो अलग बात है मुझ में। यही हिंट हमें डब्ल्यू मिचेल की कहानी से मिलता है। वे कहते हैं कि मैं कभी हार को पर्सनली नहीं लेता, मैं कभी हार में पड़े रहना पसंद नहीं करता। और जैक मा तो बचपन से ही मस्त हैं। असफल होते होते जैक का डाइजेशन स्ट्रांग हो गया होगा, क्योंकि अगर वे एक के बाद एक रिजेक्शन नहीं पचा पाते तो वे इतनी बार कोशिश भी नहीं कर पाते, ना ही चीज़ें सीखने के लिए उनके अंदर इच्छा बचती। जब 1972 में US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन उनके शहर होन्जू आए तो जैक मा के दिमाग पर USA छा गया। 8 साल की उम्र में वे होटल जाते, वहाँ टूरिस्ट से इंग्लिश सीखते और बदले में उनको शहर दिखाते। उनमें से ही एक टूरिस्ट ने इस होनहार बच्चे को नाम दिया जैक। जैक खुद कहते हैं कि सफल होने के लिए बहुत IQ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक बात नहीं कहते कि इंटेलिजेंस केवल मार्क्स से नहीं नापी जाती। 9 तरह की इंटेलिजेंस में से एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आप अपने इमोशंस को क्या डायरेक्शन देते हो, आप खुद से किस टोन में बात करते हो, आप जीत और हार को कितना पर्सनली लेते हो, क्या आप अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पहचान कर हटा सकते हो। इस पर निर्भर करता है कि आप जैक की तरह कितना लंबा खेलोगे। हमने विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर वाले वीडियोस में भी यही बात देखी थी कि 3 तरह के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हैं जो अगर आपके अंदर बैठ गए तो पूरी ज़िंदगी एक ही जगह अटके रहेंगे। इन बिलीफ सिस्टम को जैक मा की नज़रों से देखते हैं। पहला है परमानेंस ऑफ फेलियर। अगर जैक मा सोचने लगते कि मैं तो पढ़ाई में बेकार हूँ, बचपन से फेल होता आ रहा हूँ और आगे भी होता रहूँगा, तो वे कॉलेज क्या कभी स्कूल भी पूरा नहीं कर पाते। बहुत मुमकिन है कि आज चाइना की किसी फैक्ट्री में स्मार्टफोन असेंबल कर रहे होते। अगर आपका मन ये बोलता है कि मैं पहले नहीं कर पाया तो आगे नहीं कर पाऊंगा, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी ऐसे बिलीफ सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहिए। दूसरी तरह का बिलीफ सिस्टम है परवेसिवनेस ऑफ फेलियर। जैक और उनके माता पिता काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कभी उनके सीखने के ऑप्शन सीमित नहीं किए। अगर जैक के माता पिता के मन में बैठ जाता कि ये बच्चा तो बिल्कुल ही धीमा है, पढ़ाई में ही नहीं बल्कि सब जगह, तो वे उन्हें इंग्लिश सीखने की और टूरिस्ट से मिलने की अनुमति कभी ना देते।
कई बार लोगों के मन में बैठ जाता है क्योंकि मैं एक जगह फेल हो गया तो मैं दूसरी जगह भी हो जाऊंगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया तो मुझ में इंटेलिजेंस है ही नहीं। एक बार मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मेरा अच्छा करियर नहीं बन पाएगा। क्योंकि कई बार हम लोगों को एक ही फेलियर हर जगह देखने मिलता है। इसे कहते हैं परवेसिवनेस ऑफ फेलियर। और जैक मा को तो हर जगह सीखने और कुछ करने की अपॉर्चुनिटी दिखती थी, इसलिए फेलियर उनको कभी प्रभावित नहीं कर सका। और तीसरा बिलीफ सिस्टम है फेलियर्स आर पर्सनल। जैक मा कहते हैं कि जब आसपास के लोगों को नौकरी मिल जाती और मैं अकेला रह जाता तो मैं सोचता कि कुछ तो अलग बात है मुझ में। वे इस बात को समझते थे कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें जो परेशानियां बाहर दिख रही थीं उसे कभी अपने ऊपर नहीं लिया। अगर हमारे अंदर ऐसे विचार आने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, कितना बुरा दिखता हूँ वगैरह वगैरह, तो हमें स्वयं अपने अंदर झांकना चाहिए और इन विचारों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। कोबी ब्रायंट वर्क एथिक के वीडियो में हम देख चुके हैं कि लेवरेज की मदद से बिलीफ सिस्टम कैसे हटाया जाता है। आने वाली वीडियोस में हम इस टॉपिक को और डिटेल में देखेंगे। कोबी ब्रायंट के वर्क एथिक पर वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।